एक हुए थे भामाशाह, जिन्होंने अपनी सारी संचित दौलत महाराणा प्रताप के चरणों में लाकर रख दी थी कि आप मेवाड़ की शान के लिए और बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में युद्धरत है और सेना चलाने के लिए सेना को वेतन, राशन, खाना पीना सब देना पड़ता है, वर्दियाँ, हथियार, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो एक तो भामाशाह हुए थे जिन्होंने अपनी सारी दौलत ला करके प्रताप के चरणों में रख दी। दूसरे हमारे वर्तमान के एक कोई अंबानी जी हैं, उनके बेटे की शादी के बड़े चर्चे हैं आजकल। तो उनकी शादी की तैयारियों के 2 आयोजन कम से कम शादी से पहले वो मीडिया पर योजनाबद्ध रूप से डाले हुए हैं। वो उसी होटल में ठहरा था बेंगलोर में, जिस होटल में हम कुछ दिन ठहरे थे। अभी भी की बात है। वो उधर से नीचे से उतर रहा था तो मैंने श्रेयांश को कहा कि ये बंदा कौन है। तो मेरा बेटा मुस्कुरा कर बोला, हाँ आप ठीक बोल रहे हैं। तो मैंने आगे उसको पूछा नहीं, मैं हैरान रह गया कि यार उसकी आसपास की फौज कहाँ है, उसकी सुरक्षा गार्ड कहाँ है। रितेश के तो चारों तरफ बने ही रहेंगे ना। लेकिन मैंने पूछा इसलिए नहीं कि मुझे तुरंत ध्यान में आया कि अरे भैया एकांत काटने आया है। जैसे एकांत काटने के लिए हमारे युवराज राहुल गांधी वो पता नहीं दुनिया के किस किस देश में जाते हैं। अब वो अपने भीतर का जो खालीपन है, एकांत है, जो किसी स्त्री संसर्ग से ही और बढ़ता है, संतुष्ट होता है, उसको पूरा करने जा रहे हैं। सब जानते हैं, बिना मीडिया को बताए राजीव गांधी ये सब चक्कर लगा जाता है। अरे मीडिया छोड़ो, उसकी अपनी माँ भी नहीं जानती। और भारत में वो अपनी इस काम वासना की पूर्ति के लिए कुछ कर नहीं सकता, डर लगता है। चाहता यह है कि वो भी पीएम बने। चाहता क्या है, वो तो सोचता ही है कि पीएम बनना उसका खानदानी अधिकार है। और ये भी जानता है कि पीएम बनने के बाद तो अपनी एडनवीरा और नेहरू की कहानियाँ प्रसिद्धि हैं। उसकी कमला नेहरू तो मरी थी बिल्कुल मैंने अकेली, इलाज कराते हुए भारत के बाहर, और ये मौज कर रहा था एडवीना के साथ और अन्य लड़कियों के साथ। तो नेहरू से लगाकर इंदिरा गांधी के चर्चे, वीरेंद्र ब्रह्मचारी हों या और भी 2-3 साधु संत हों, इनके साथ सुनते ही आए हम। फिरोज खान जो उसका पति है, ऑफिशियल पति तो वही है, तो फिरोज खान को हमारे जिनको बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने जाकर के फिरोज गैंडी बनाया। अभी गैंडी का क्या सूत्र निकाला कि फिरोज की माँ का नाम जो है वो गैंडी जैसा था, मिलता जुलता, और फिर चालाकी से गैंडी को गांधी बना दिया। और आज हमको भुगतना पड़ रहा है इस झूठ को राहुल गांधी के रूप में। फॉर्मूला क्या बना कि गांधी के नाम का भी फायदा ले लिया और नेहरू के नाम का भी ले लिया, और देश को लूटने का जो उनको एकाधिकार मानते हैं वो एकाधिकार बना रहे हैं उनका बस। तो मित्रों, ऐसी स्थिति भारतवर्ष की राजनीति को शर्मसार करती है, और वो संसद में गरजत हो रहा है। अभी मूर्ख है, कब तक गरजेगा? वो मूर्ख और उसके पीछे चलने वाले लग्गू बग्गू
मूर्खों की फौज। कितना मोदी जी बोलते हैं कि भाई देखो आगे बढ़ने का युग है, नई नई दिशाओं में हमको आगे बढ़ना है, आओ जरा मिलकर चलें। अरे भाई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता विचार भेद के कारण अलग अलग हो ही सकती है, अरे हर घर में होती है। पति पत्नी के विचार अलग अलग होते हैं, पर अटल जी के भाषा में कहूँ तो बच्चे तो होते ही रहते हैं, और पति पत्नी आपस में दिन में तो प्रसिद्ध जी लड़ते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से लड़ाई झगड़े को वरीयता न दे करके और अपने इस महान देश को और आगे ले जाने का जो एक स्वर्णिम अवसर है 2020 तक, उसमें माननीय राहुल गांधी सहयोग करें। ये बार बार, और उस मूर्ख को समझ में ही नहीं आ रहा है। ये मित्रों ऐसा एक दुर्भाग्यपूर्ण अवसर मुझे दिखता है, और ये तो इसमें तो मैं ये कामना भी नहीं कर सकता कि भाई उसको अक्ल आए। बेवकूफ़ी की बात होगी कि राहुल गांधी उसको अक्ल आ जाएगी। नमस्कार मित्रों।